देश में मुख्य जो तीन पार्टियां हैं, राष्ट्रीय, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये सबसे बड़ी तीन राष्ट्रीय पार्टी हैं देश में। आज हम चर्चा करेंगे कि इन तीनों पार्टियों की विचारधारा क्या है। विचारधारा पर चर्चा करना, जानना इसलिए आवश्यक है कि हम जिस पार्टी को समर्थन करते हैं, वोटर जिसका समर्थन करता है, उसको उस पार्टी की विचारधारा जानना जरूरी है, क्योंकि जिस पार्टी की जो विचारधारा होगी वो सत्ता में आने पर अपनी विचारधारा के आधार पर सरकार चलाती है। तो इसलिए हर पार्टी की विचारधारा हर वोटर को, हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। तो जो तीन मुख्य पार्टियां हैं राष्ट्रीय, सबसे पहले हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो समता मूलक समाज की स्थापना करने की विचारधारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन की बात करती है, जबकि अन्य पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं। तो आज की तारीख में अगर हम बात करें विचारधारा की, तो सबसे जो मानव के हित में, जो देश के हित में है, वो बहुजन समाज पार्टी की समता मूलक समाज की स्थापना करना है। बराबरी की व्यवस्था, भाईचारे की व्यवस्था, जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के पर आधारित हो, ऐसी व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी चाहती है। इसके विपरीत अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो विचारधारा है, वो अलगाव की विचारधारा है। हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने की विचारधारा है, जातिवाद को बढ़ावा देने की, फैलाने की विचारधारा है, जातिवादी कट्टरता पैदा करने की विचारधारा है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण के बीच में दूरियां बढ़ाने की, नफरत पैदा करने की विचारधारा है। ये गैर बराबरी की विचारधारा है। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा गैर बराबरी की है, जातिवादी है, ये देश के हित में नहीं है, आम जन के हित में नहीं है। अब हम बात करेंगे विचारधारा किसकी कहां से आती है, इसके कारण क्या हैं। अगर हम बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा की बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, इस देश में बहुत सारे जो समाज सुधारक हुए, जिन्होंने समाज सुधार के लिए, गैर बराबरी खत्म करने के लिए, समाज में मान सम्मान स्वाभिमान हर व्यक्ति को देने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के संत रविदास, कबीर, चोखा मेला, बिरसा मुंडा, पेरियार रामास्वामी नायकर, आपके छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, यहां से इन महापुरुषों के संघर्ष के से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का उदय होता है। इन महापुरुषों की जो विचारधारा है वो सबकी समता मूलक समाज की स्थापना करने की विचारधारा है, जहां कोई छोटा कोई बड़ा ना हो, जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्य ना हो, सब में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना बढ़े, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो विचारधारा है, इन सभी महापुरुषों के विचारधारा से आती है, उनके कामों से आती है। अगर हम बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी की विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है, संघ की विचारधारा है, और संघ की विचारधारा हेगड़ेवार और आपके जो सरसंघ चालक हुए हैं उनसे आती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आती है। और इन लोगों की जो आदर्श है, आरएसएस का जो आदर्श है, आरएसएस जिनके विचारों पर, आदर्शों पर चलता है, वो है हिटलर और मुसोलिनी। हिटलर और मुसोलिनी, हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा को दुनिया जानती है कि उनकी कट्टरवादी विचारधारा थी, कट्टरपंथी विचारधारा थी, नफरत की विचारधारा थी, और वही विचारधारा आरएसएस की है। जो आरएसएस के फाउंडर रहे थे वो सब
हिटलर के कैंप में 6-6 महीने की ट्रेनिंग करके आए थे। इसके बहुत सारे सबूत हैं और इनकी किताब है द बंच ऑफ थॉट्स और बी द नेशनहुड डिफाइंड। इन जो 2 किताबें हैं, बंच ऑफ थॉट्स और नेशनहुड डिफाइंड, में इन्होंने राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व के नाम पर पूरी इन किताबों में नफरत भरी हुई है जातियों के प्रति। खास करके आरएसएस की विचारधारा है कि इस देश में मुस्लिम, क्रिश्चियन और शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग गुलाम बन के रहना चाहे तो रहें, नहीं तो देश छोड़ के चले जाएं। इनकी विचारधारा, ये जो खड़ी व्यवस्था है, इसे साहब कांशीराम कहते थे खड़ी व्यवस्था है कि यहाँ ऊपर मान सम्मान बढ़ता है और नीचे जाते हैं तो मान सम्मान घटता जाता है। ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इस गैर बराबरी की व्यवस्था या जातिवादी व्यवस्था में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सारी पार्टियां। केवल बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि ये सामाजिक परिवर्तन हो और ये व्यवस्था ऐसी हो, बराबरी की व्यवस्था हो, सबका मान सम्मान स्वाभिमान बराबर हो, सबको समान हक हकूक मिलने चाहिए। ये केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी इस विचारधारा को स्थापित करना चाहती है। बाकी सारी विचारधाराएं, पार्टियों की विचारधारा इस व्यवस्था को खड़े रखना चाहती है कि जो शूद्र है वो शूद्र रहे, गुलाम रहे, जो ऊपर का है वो मालिक रहे। तो ये जो व्यवस्था है ये खतरनाक व्यवस्था है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है। जो गांधी चाहते थे वो विचारधारा कांग्रेस की है। और गांधी भी कट्टर हिंदू थे। वर्ण व्यवस्था में, जात व्यवस्था में उनका अटूट विश्वास था, पक्का विश्वास था। तो जो गांधीवादी विचारधारा है वो कांग्रेस की है। तो कांग्रेस जो है समाज के हित की बात नहीं है, सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करती, सामाजिक न्याय की बात करती है। जब इनके घोषणा पत्र छापे जाते हैं तो सारी पार्टियां सामाजिक न्याय की बात करती हैं। और करीब 75 साल होने जा रहे हैं देश की आजादी को, सामाजिक न्याय इन्होंने नारा दिया, लेकिन हमेशा सामाजिक अन्याय ये 85% जो बहुजन समाज है उसके साथ लगातार करते आए हैं और आज भी बदस्तूर जारी है। कहीं इनकी मानसिकता में कोई फर्क नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इनकी विचारधारा, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो गैर बराबरी की है। इस खड़ी व्यवस्था को, जो गैर बराबरी की व्यवस्था को मजबूत करने की है और उसके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए साहब कांशीराम ने बीजेपी को नागनाथ, कांग्रेस को सांपनाथ और बाकी अन्य पार्टियां हैं उनको हरी घास के सांप बताया था। ये सारे के सारे इस व्यवस्था के रखवाले हैं। इसलिए इन व्यवस्थाओं की, इनकी सबकी विचारधारा एक है। और साहब कांशीराम कहते थे, जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तो साहब कांशीराम ने कहा था कि आने वाले समय में इस देश में केवल 2 विचारधारा की पार्टी होंगी, एक अंबेडकरवादी विचारधारा की और एक गांधीवादी विचारधारा की। तो आज अगर हम देखें, आज नहीं पिछले कई सालों से 89 से देखें, उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम रहे, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, मायावती बनी, फिर मुलायम सिंह बने, तो ये जो घटनाक्रम रहे, एक बार नहीं कई बार पहले मैं बता चुका हूं कि बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो जाती हैं, एक हैं। और ऐसे कई मौके आए हैं जब इन सभी पार्टियों ने मिलकर के मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार सपा की सरकार बनाई। केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, शक्ति परीक्षण हुआ था, उनकी सरकार गिरने वाली थी तो बीजेपी ने बचाई थी। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री ना बन सके। तो ये सारी पार्टियां बेसिकली गांधीवादी है, क्योंकि गांधी की विचारधारा है, जो गांधीवाद है वो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा है। गांधी हमेशा रामराज की बात करता रहा और रामराज की जो विचारधारा है वो गैर बराबरी की विचारधारा है, इस देश के बहुजन समाज के खिलाफ की विचारधारा है। इसलिए
बहुजन समाज के वोटों को, लोगों को क्या सर्वजन समाज के लोगों को इस विचारधारा को समझना चाहिए कि जो विचारधारा गैर बराबरी पर आधारित है, नफरत पर आधारित है, उससे देश का कभी भला नहीं हो सकता, समाज का कभी भला नहीं हो सकता। और आज आप जितनी नफरत हिंसा समाज में देख रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश है चाहे दूसरे राज्य हैं, आज जो अन्याय अत्याचार चरम सीमा पे हैं, वो केवल इनकी विचारधारा के कारण है। क्योंकि इनकी विचारधारा ये कहती है कि शूद्र जो है, अछूत जो है, उसको कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको अच्छी जगह रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और जो अधिकार महापुरुषों के संघर्षों के कारण मिल भी गए हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके कारण मिल गए हैं, तो इनको तकलीफ होती है। इसी कारण बीजेपी और कांग्रेस संविधान में विश्वास नहीं रखती, और बीजेपी तो बिल्कुल भी नहीं रखती। बीजेपी संविधान में और ना ही राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कतई विश्वास नहीं रखती। तो जो पार्टी संविधान में विश्वास नहीं रखती, राष्ट्रीय ध्वज में विश्वास नहीं रखती, वो पार्टी राष्ट्रवादी नहीं हो सकती। वो पार्टी जो है देश की भलाई के लिए काम नहीं कर सकती। जो पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, राष्ट्रीय ध्वज में विश्वास रखती है, सामाजिक सुधार वाले महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास रखती है, वही पार्टी देश का भला कर सकती है, देश के लोगों का भला कर सकती है। और ऐसी पार्टी केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी है, जिसके संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम ने ये हमें दी थी स्थापना। सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है हमारी, सामाजिक न्याय की नहीं। जब सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा तो सामाजिक न्याय के लिए न्याय तो अपने आप मिल जाएगा। ऐसा बहुजन समाज पार्टी है। और देश में, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखते होंगे कि 75 साल में अब तक जितनी पार्टियां बनी हैं, किसी भी पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आज तक नहीं दिया। और बहुजन समाज पार्टी जो नारे दिए हैं, जो बात की है, उन नारों को धरातल पर लागू किया है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सबको दी है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, और सारी 4 बार सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चलाई गई। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये जो मैं कह रहा हूं, आप ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल सरकारों के शासनकाल की तुलना कर लें। आप कह रहे हैं मेरी बात को नहीं माने, आप तुलना कर लें, आपको पता लग जाएगा किस विचार पार्टी की विचारधारा अच्छी है, प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, और किसकी नहीं है।